रविन और सूरज, ये है सलामी बल्लेबाज। पहली गेंद रोहित द्वारा दिशाहीन। इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश, बैकफुट पर जाकर खेला था लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का और गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। पहला रन बल्ले से आता हुआ, कुल रन संख्या 2। पहली गेंद वाइड रही थी, अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुला था। वाकीपाड़ा टीम काफी युवा और प्रतिभाशाली टीम। इस बार बढ़िया शॉट इनफील्ड के ऊपर से पुल कर दिया है। फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शॉर्ट पिच गेंद थी, ज़्यादा उछाल भी नहीं था, ज़्यादा रफ्तार भी नहीं थी और वाइडिश टिप मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी भी नहीं था। उसका फ़ायदा उठाया बैट्समैन सूरज ने, चौके से अपने पारी का आगाज करते हुए। इस बार ड्राइव करने का प्रयास था, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन और बेहतर लेंथ पर रखी हुई ये गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को। स्कोर रुका हुआ है 6 रन बिना किसी नुकसान के। देवा स्पोर्ट्स वाकीपाड़ा टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। अगली गेंद लेकर रोहित, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर खेला है, बॉलर के बगल में से निकालने में कामयाब। फॉलो थ्रू में अपने बाई तरफ जाते हुए रोकना चाहते थे लेकिन उनसे गेंद रुकी नहीं। एक्स्ट्रा कवर पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का अवसर सूरज के पास। इस 1 रन की बदौलत सूरज पहुंचे 5 पर। टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। काफी उथल पुथल मची हुई है इस टूर्नामेंट में भी। इस बार स्मैश कर दिया है बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन। इस बार चौका निकला है रवीन के बल्ले से। दोनों भी सलामी बल्लेबाज एक एक चौका जड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत देवा स्पोर्ट्स वाकीपाड़ा टीम की। स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर और इसी बीच मंच पर शुभ आगमन हुआ है जिनके सम्मान में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। माननीय श्री संतोष काकड़े साहब का, विद्यमान सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत आमने आमने पाड़ा, आपका हार्दिक स्वागत। इसी बीच गेंद को खेल दिया है डिक्लेयर जोन में। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छी शुरुआत की है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। देवा स्पोर्ट्स वाकीपाड़ा टीम यदि इसी तरह से स्कोर बनाती रही तो एक बहुत अच्छा टोटल देखने को मिल सकता है। 4 ओवर्स में 40+ टोटल शायद हमें देखने को मिल सकता है। और पहले मैच में हमने देखा है आज कि 31 रनों का टारगेट होने के बावजूद भी उसको चेस नहीं कर पाई लोनार टीम। तो कमाल कमाल के मैचेस हमेशा देखने को मिलते हैं सरपंच कप में और खासतौर पर इस सीज़न में आरके क्रिकेट ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जहां पर लो स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कल के अंतिम मैच में एमडी स्पोर्ट्स सामनेपाड़ा टीम ने साई स्पोर्ट्स किरौली को परास्त किया। 4 ओवर में 37 रनों का टारगेट था और पहले ओवर में 12 रन भी किरौली टीम ने बनाए थे लेकिन उसके बाद रोहन का ज़बरदस्त ओवर देखने को मिला। नेवर लेकर रोशन मोगरे अनुभवी खिलाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। आज मनोज टीम में नहीं है तो कहीं ना कहीं रोशन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। पहली गेंद स्लॉट में लॉफ्ट कर दिया है लेकिन सीधे फील्डर के पास, डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं। बहुत ही अच्छा कैच, विकेट का पतन। एक वीरा माऊली गो अगदी खोल्या ना पावली आई माझी एक वीरा माऊली गो अगदी खोल्या ना पावली आईचे नावाचा गो अंगारा लावला कपाली गो आई माझी। रविद ने हवाई फायर किया लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे। गैप ढूंढने की आवश्यकता थी, गैप में नहीं खेल पाए। सिक्सर लगाने का प्रयास था। जब बैट्समैन छक्का लगाने को देखता है तो कहां पर फिर फील्डर देखता है। लेकिन पर्याप्त एलिवेशन भी नहीं था और परफेक्ट टाइम भी किया हुआ स्ट्रोक नहीं था। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे। 6 रन बनाकर आउट हुए रविन। नए बैट्समैन अक्षय आए हैं इस बार, बीट हुए बैट्समैन। गेंद हालांकि डिक्लेयर जोन में चली गई है
रोशन के पास बहुत अधिक रफ्तार तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में एक आध गेंद जरूर वो तेज कर देते हैं और बैट्समैन को सरप्राइज करने की उनकी कोशिश होती है। इस बार आगे निकलकर ड्राइव किया गेंद हवा में जरूर, लेकिन खाली क्षेत्र में, कवर्स में। इससे पहले कि फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का अवसर। स्कोर इस समय 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। आज का ये दूसरा मैच है जय सौरदेव सांगे और देवा स्पोर्ट्स वाकीपाड़ा के बीच में। वाकीपाड़ा टीम पिछले सीजन तक ज़्यादा खेलती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस सीज़न में लगातार खेल रही है। इस बार बढ़िया गेंद यॉर्क कर लिया था अपने आप को बैट्समैन ने। बल्ले पर लगी गेंद फिर उनकी जूते पर भी शायद लगी थी और चली गई बॉलर के पीछे। तब तक 1 रन लेने का अवसर था। स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 12 रन आए थे, बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन इस ओवर में रोशन ने अपना अनुभव इस्तेमाल में लाया है और अभी तक कोई भी बड़ा शॉट बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं। एक और बढ़िया गेंद इस बार तेज निकल गई थी, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बैट्समैन सूरज, पूरी तरह से बीट हुए। 6 पर बैटिंग कर रहे हैं सूरज। रविन ने आउट होने से पहले 6 रन बनाए। अक्षय खेल रहे हैं 1 पर। अगली गेंद इस बार हाफ वाली में लेकर ड्राइव किया है, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए दूसरे की कोशिश, मौका हो सकता है ये। जी हाँ, रनआउट का अवसर था, लेकिन निशाना चूकता हुआ वहां पर रोशन मोगरे का। अंडर आर्म थ्रो किया था उन्होंने। स्टंप्स पर यदि गेंद लगती तो शायद काम तमाम हो सकता था बैट्समैन अक्षय का, लेकिन बाल बाल बच गए। 2 रन पूरे इस गेंद पर और इसके साथ ही रोशन का ओवर समाप्त होता हुआ सफल साबित हुए रोशन। 1 विकेट चटकाया उन्होंने और किफायती गेंदबाजी भी की। सिर्फ 5 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एमडी स्पोर्ट्स का जो बिग शो हम देख रहे हैं, लगातार 10वां साल, और अलग अलग टीमों ने इस टूर्नामेंट को जीता है। केवल संजय स्पोर्ट्स सावत टीम एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2 मरतबा इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद आज का तीसरा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा बीबी स्पोर्ट्स इताड़े और जय मल्हार किरवली के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। उसके बाद चौथा मैच रहेगा एसआर वैजोले और गांवदेवी स्पोर्ट्स बापगांव के बीच में। नेवर लेकर नंदू आगे। नंदू की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बड़े ही अटपटे ढंग से, अधूरे मन से मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। लीग बाई का हालांकि रन मिला है। डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई थी। आज का 5वां मैच स्वराज 11 नानकर और आई चाउंडाई आमने के बीच में रहेगा। उसके बाद पहले राउंड का अंतिम मैच, यानी कि आज का 6ठा मुकाबला शिव शक्ति लोनाड़ और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में खेला जाएगा। तो ये आज के खेल की रूपरेखा है। कुल मिलाकर 12 टीमें ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन की आज एक्शन में है। पहले 2 दिन भी एसोसिएशन की टीमें खेली थी, लेकिन कल और परसों पीटीसी की टीमें हमें एक्शन में नजर आएंगी। एसोसिएशन के बाहर की टीमें खेलेंगी। इस बार काफ़ी ज़्यादा उछाल गेंद में, जिसके चलते अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित कर दिया है। अतिरिक्त रन एक और स्कोर में जुड़ता हुआ। स्कोर अब हुआ है 19 रन। ठीक ठाक स्कोर है। पिछले मैच में हमने देखा कि 31 रनों का टारगेट था, उसको डिफेंड किया गया। तो 30-35 निश्चित रूप से एक लड़ने लायक स्कोर है यहाँ पर। स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन खेलने का बार बार प्रयास कर रहे हैं अक्षय। सही फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गेंद के मेरिट पर खेलने की कोशिश नहीं हो रही है और उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है गेंदबाज नंदू वाघे द्वारा। पहले 2 गेंदबाज दाहिने हाथ के थे, लेकिन ये अलग श्रेणी के गेंदबाज है, बायात के गेंदबाज है। दाहिने हाथ के बैट्समैन सामने है, एक नेचुरल उनका एंगल भी बनता है जब वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। गेंद बाहर की तरफ निकलती है। इस बार सही संपर्क है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लंबा ऊंचा सिक्सर। बहुत ही बढ़िया शॉट और अंपायर उमेश केने का अद्भुत इशारा भी देखने को मिला। सिक्सर का एक अलग स्टाइल है उनका सिग्नल देने का। पहला सिक्सर इस मैच का और इन 6 रनों से स्कोर 25 पर पहुंच चुका है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर रखे गए हैं।
जिसमें एक वाइडिश लॉन्ग ऑन है, लगभग काउ कॉर्नर आप कह सकते हैं, और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर है, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर है, दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर है वाइडिश मिड विकेट, और एक खिलाड़ी मिड ऑन की दिशा में। ऑफ साइड में दो खिलाड़ी बाउंड्री पर है, दो सर्कल के अंदर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का फिर से प्रयास था लेकिन मिडल नहीं कर पाए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद चली गई आउटफील्ड में। एक रन लेने का अवसर अक्षय के पास। एक अच्छा स्कोर ये कहा जा सकता है। 26 रन बने हैं, अभी भी इस ओवर में कुछ गेंदें शेष है, इसके बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है। कुल मिलाकर 8 गेंदें बची है, और 8 गेंदों में यदि 15 रन भी बल्लेबाज बनाते हैं तो जरूर 40 प्लस टारगेट हो सकता है, जो कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्कोर रहेगा सांगे टीम के लिए। फुल टॉस है, टाइमिंग बढ़िया लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे, डिक्लेयर जोन में निकाल दिया है गेंद को 1 रन के लिए। सामने खेलने की आवश्यकता थी, मौका था बैट्समैन के पास, लेकिन उस मौके का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन सूरज। 1 रन की बदौलत स्कोर आगे जाता हुआ 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में रोहित ने गेंदबाजी की थी, 12 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला। रोशन का ओवर बहुत बढ़िया रहा, 5 रन देकर 1 विकेट, और नंदू कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित होते हुए। एक वाइड गेंद की है, एक लेग बाय के रूप में रन बना है, 2 सिंगल्स और 1 सिक्सर, यानी कि 10 रन अभी तक इस ओवर में खर्च किए हैं गेंदबाज ने। नंदू के ओवर में अभी भी 1 गेंद शेष। 2-3 गेंदें उन्होंने बहुत बढ़िया की थी, गुड लेंथ पर जो गेंदें रखी थी, बाहर की तरफ कट हुई थी उनकी गेंदें, बीट किया था बैट्समैन को, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लेंथ में परिवर्तन करना चाहा और थोड़ी कमजोर गेंदें भी देखने को मिली है। एक शॉर्ट पिच गेंद देखने को मिली जिस पर सिक्सर लगा। इस बार देखा परखा जाने दिया, लेग स्टंप के बाहर है गेंद, अंपायर यूके का वाइड का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर पहुंच चुका है 28 के योग पर। अगले मैच के टॉस के लिए बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के कैप्टन और जय मल्लार किरौली टीम के कैप्टन, आप दोनों को तुरंत आना है। नंदो एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन में जाने का प्रयास नहीं किया, और ना ही गेंद के पिच तक पहुंच पाए थे बैट्समैन। एक अनुमान में ही बल्ला चला बैठे थे, बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर रोशन के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति और इसके साथ ही ओवर भी समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर देवा स्पोर्ट्स वाकीपाड़ा। वाकीपाड़ा टीम के खिलाड़ियों के पास जरूर अनुभव की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अभी तक अच्छा खेल पेश किया है उनके बल्लेबाजों ने, निराश नहीं किया है, यही कहना होगा। 3 ओवर में 28 रन बनाए हैं, 9.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स उनके बैट्समैन इस समय बनाते हुए, और केवल 1 ही विकेट गिरा है। आखिरी ओवर में जरूर और तेज गति से रन्स बनाने की कोशिश होगी, और कहीं ना कहीं 2-3 बड़े शॉट्स यदि लगते हैं तो एक बहुत ही अच्छा टोटल देखने को मिल सकता है। हालांकि उतना आसान भी होने वाला नहीं है। संघी टीम भी एक बहुत ही जुझारू टीम है, और उनके गेंदबाज भी हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम रन्स खर्च किए जाए। स्वप्निल के हाथ में है अब गेंद, और स्वप्निल चाहेंगे कि 35 के अंदर ही टोटल रखा जाए, ज्यादा रन्स ना खर्च किए जाए। स्वप्निल भालके इस ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। क्रीज के कोने से कट करना चाहते थे बैट्समैन, चूक गए हैं। हल्की सी अपील वहां पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ था गेंद और बल्ले के बीच में। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है स्वप्निल भालके ने। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, जिसमें कैचिंग पोजीशन में है शॉर्ट मिड विकेट की तरफ प्रांजल है, वहां पर एक मिड ऑन रखा गया है, और 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर। ऑफ साइड में भी कुछ प्रोटेक्शन है बाउंड्री पर। इस बार देखिए फिर से दूर से खेलने का प्रयास था, फिर से बीट हुए। एक और डॉट गेंद, खराब स्ट्रोक सिलेक्शन वहां पर सूरज द्वारा। सूरज ने शुरुआत बढ़िया की थी, पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन उसके बाद काफी डॉट गेंदे के लिए 5 डॉट गेंदे उनके पारी में देखने को मिली है, और अभी तक केवल 9 रनों का योगदान दे पाए हैं। 10 गेंदों का सामना किया है, तो स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है उनका। इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए हैं। गेंद जा रही है शॉर्ट कवर पॉइंट पर, फील्डर मौजूद वहां पर, इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 1 रन काफी आसानी के साथ दौड़कर पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक अक्षय के पास, मट्टी वट्टी लगाकर तैयार अक्षय। टेनिस बॉल क्रिकेट में ये कई बल्लेबाजों को आदत होती है, हाथों में मट्टी लगाते हैं ताकि बल्ले की ग्रिप काफी अच्छी बने रहे उनकी। 3 गेंदें मात्र शेष है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट,
और बहुत दूर से खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से चूक गए और अंपायर की तरफ देख रहे थे आशा भरी निगाहों से कि अंपायर इस गेंद को वाइड घोषित करेंगे, लेकिन नहीं, बैट्समैन खुद ही बहुत दूर थे गेंद से, गेंद की तरफ जाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने, क्रीज में से ही बल्ला चला बैठे थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में, लाइन बहुत बढ़िया मेंटेन की है, जो गाइडलाइन है उसके अंदर ही वो गेंदे रख रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए फिर से इस बार ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ, थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे ऑन साइड में, फिर से बीट हुए बैट्समैन। 5 गेंदे की है स्वप्निल भालके ने और क्या कमाल की गेंदबाजी की है, सिर्फ 1 रन खर्च किया है, 4 डॉट गेंदे की है उन्होंने। भालके को शायद बल्लेबाज हल्के में ले रहे हैं, यही कहना होगा लेकिन भालके की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है 29 पर। आखिरी गेंद, फिर से वही बात, हवाई स्ट्रोक, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग भी देखने को मिली रोशन द्वारा और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई देवा स्पोर्ट्स वाकीपाड़ा टीम की। 3 ओवर तक बहुत बढ़िया बैटिंग देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी ओवर में बल्लेबाजों ने निराश किया, सिर्फ 1 रन अंतिम ओवर में बना पाए। तो कुल मिलाकर रन बने हैं 29, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 30 रनों की चुनौती 4 ओवर्स में जय सावरीदेव सांगे टीम के सामने। आइए अब चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। बीबी स्पोर्ट्स इताडे बनाम जय मल्हार किरवली। इताडे संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत, किरवली संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे त्वरित आपण टॉससाठी यायचं आहे, नाहीतर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। आलेले आहेत, ओके। रामकृष्ण काकडे यांना विनंती करतोय आपण यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करण्यात येईल। दोन्ही संघांचे कॅप्टन आलेले आहेत, प्रशांत बजागे कॅप्टन ऑफ जय मल्हार किरवली अँड रोशन पाटील कॅप्टन ऑफ बीबी स्पोर्ट्स इताडे। रामकृष्ण काकडे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। एका बाजूला सरपंच चषक आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे आयोजक MD ग्रुप। रोशन यांनी कॉल दिला MD ग्रुप आणि MD ग्रुपच आलेला आहे। तर टॉस इताडे संघाच्या कॅप्टनने जिंकला आणि टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देतोय ही आकर्षक ट्रॉफी, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर नरेश माधव काकडे, समाजसेवक आमणीपाडा। त्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून चांगलं सहकार्य काकडे साहेबांचं, आणि रामकृष्ण काकडे आपले देखील आभार व्यक्त करतोय। रोशन टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय? बॅटिंग करणार आहात। खरं तर दिवसा जे सामने झालेले आहेत, जसे जसे संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करत आहेत, तुम्ही बॅटिंग का स्वीकारली? असं काय नाही, पोराने आलो म्हणून बॅटिंग कर। एखादं पर्टिक्युलर टार्गेट तुमच्या डोक्यामध्ये 4 षटकांमध्ये एवढा एवढा स्कोर बनवायचा आहे असं? नाही, जास्तीत जास्त रन करायचा प्रयत्न करू। आतापर्यंत या सत्रामधील तुमची कामगिरी जी झालेली आहे, पूर्णपणे संतुष्ट आहात काय कॅप्टन? नाही, पूर्ण टीम बॅकफुटवर आहे। मग आज फ्रंटफुटवर येण्यासाठी कुठल्या खेळाडूंकडून जास्त अपेक्षा आहेत तुम्हाला? जो चांगला खेळेल तो। क्या बात आहे, थँक्यू सो मच, आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा। प्रशांत, या स्पर्धेबद्दल तुम्ही काय बोलाल? खूप आयोजन नियोजन चांगलं केलेलं आहे, ते खेळायला संधी दिल्याबद्दल हार्दिक स्वागत। टॉस गमावलेला आहे, प्रथम तुम्हाला फिल्डिंग करायची आहे, तर फिल्डिंग करत असताना इताडे टीमला किती स्कोर पर्यंत 4 षटकांमध्ये थांबवण्याचा तुमचा निर्धार असेल? इथं तर रन कमीच होतात, 30+ होत नाही जास्ती करत, आम्ही बिन 30च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। गोलंदाजीमध्ये काय वाटतंय की धारदार गोलंदाजी आहे का तुमच्याकडे? ते गोलंदाज आहेत का? कुठले गोलंदाज आहेत जे चांगली कामगिरी करतील? शुभम आहे, ऋतिक आहे, मनीष आहे, करण आहे। आणि ॲज अ कॅप्टन तुम्ही काय देण्याचा प्रयत्न कराल? बॅटिंगमध्ये कुठल्या क्रमांकावर खेळण्याचा प्रयत्न असेल? मी 1 डाऊनच खेळणार। थँक्यू सो मच, तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा। तर टॉस बीबी स्पोर्ट्स इताडे संघाने जिंकलाय आणि त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स, योगी पाटील इज देअर। थँक्यू सो मच अजय गरत। तर इथे मात्र हा सामना जिंकण्यासाठी जय सावरीदेव सांगे संघाला 24 चेंडूमध्ये 30 धावा जोडायच्या आहेत आणि या सलामी जोडी आपण पाहू शकता किलपट्टीवर
रोशन मोगरे आणि त्यांच्या समेत आहेत दर्शन. पाहूया कशा प्रकारची इथे मात्र फलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळेल आणि गोलंदाजी सुरुवात करतो विकासला मात्र फर्स्ट क्लास गोलंदाजी करावी लागेल आपल्या संघाला इथे मात्र जिंकून द्यायचं असेल तर, कारण पहिल्या षटकाची सुरुवात चांगली जर झाली या देवासपूर वाकीपाडा संघाची तर मात्र मॅचमध्ये ते कमबॅक करू शकतील. परंतु इथे मात्र पहिल्या चेंडू खोलवर टप्प्याचा आहे, परंतु मिडॉनला शतरक्षक आहे, चांगलं शतरक्षक पाहायला मिळालं आणि पहिल्याच चेंडूवर इथे मात्र आपला अकाउंट ओपन करतो या फलंदाज रोशन मोगरे. रोशन मोगरेचा आपण जर उल्लेख केला तर आमचे सहकारी समर्थक आज आमच्यामध्ये नाही आहेत, कारण भरपूर मोठे फॅन होते सूरज पाटील. रोशनची क्लासिकल फटकेबाजी त्यांना नेहमीच आवडायची आणि त्यांना मी खरोखरच प्रत्येक स्पर्धेमध्ये भरपूर मिस करतोय. इथे मात्र पहा मिस टायमिंग पटका चेंडू हवेत आहे, शतरक्षक चेंडूच्या खाली आणि इथे मात्र चुकीचं जजमेंट, अगदी सहजपणे झेल पाहायला मिळाला, परंतु नक्कीच या ठिकाणी चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला आहे. परंतु 2 धावा असतील का, कारण शतरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू निसटला आहे आणि त्यानंतर चेंडू मात्र डिक्लेअर झोनमध्ये गेला आहे. आणि या गोष्टीचे आम्ही ज्यावेळी स्पर्धा सुरू होण्याच्या अगोदर मात्र हे नियम तुम्हाला आम्ही सांगितले होते. यष्टिरक्षकाच्या हातामधून जर चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर मात्र एकच धाव असेल, परंतु एखाद्या फिल्डरच्या हातामधून जर निसटून चेंडू जर डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर मात्र 2 धावा दिल्या जातील. 2 धावांनी संघटित असून पुढे जात असताना 3 आकड्यावर भीमर चेंडू आणि इथे मात्र पहा चेंडू पडण्याच्या अगोदर मात्र शतरक्षक पडले. हे दृश्य मात्र प्रथमतः पाहिलं मी या स्पर्धेमध्ये होत असतो, क्रिकेटचा केला आहे. कधी काय घडेल याची आपण भविष्यवाणी करू शकणार नाही. भीमर चेंडू पंचांकडे नो बॉलचा इशारा आणि चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला आहे एका धाबेसाठी. तर या फटक्यामागे सुद्धा आपल्याला 2 धावा पाहायला मिळतील आणि पुढचा चेंडू असेल मात्र फ्री हिट. चांगली सुरुवात सारुदेव सांगे संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. विकास अर्ध विकेटने पुन्हा एकदा इथे मात्र खूपच वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु हवं तसं टायमिंग चेंडूने बॅटमध्ये मात्र कोणताही झालं नाही. पंचांचा लेग बायचा इशारा, आज वेगळाच अंदाज आहे पंच उमेश केने सरांच्या माध्यमातून पाहिलं तर काल भरपूर त्याने रेस्ट केलं आणि नक्कीच लेग बायसाठी कोणता पाय वर उचलायचा ते सुद्धा मात्र थोडस चिंतित आहेत. काल गावडे आले होते, सचिन गावडे एक कलाकार, महाराष्ट्राचे लाडके कलाकार, त्यांनी या स्पर्धेत भेट दिली आणि आज मात्र उमेश केने पुन्हा स्पर्धेमध्ये सहभाग झालेले आहेत. इथे मात्र पहा खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, कुठेतरी अनुभवाची कमी इथे मात्र आपल्याला या संघामध्ये जाणवते, कारण फलंदाज 2 धावा पूर्ण केल्या, जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र 2 धावा कन्वर्ट केल्या. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये चांगला ताळमेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रत्येक धाव ही फार महत्वाची आहे, परंतु इथे मात्र अतिरिक्त धावा देवासपूर वाकीपाडा संघाचे खेळाडू मात्र प्रतिस्पर्धी संघासाठी बहाल करतायत. आतापर्यंत 8 धावांपर्यंत या दोन्ही फलंदाजाने मजर मारलेले आहे. ओरपी चेंडू मात्र या ठिकाणी खेळायचं होतं एक्स्ट्रा कव्हर किंवा लॉंग ऑफच्या दिशेने, परंतु चेंडू जातो या मिड विकेट रिझनमध्ये. आता मात्र एकच धाव पाहायला मिळते. रामकृष्ण काकडे पहा फक्त चेहरा इथे आम्हाला दाखवतात आणि कुठली कधी गायब होतील याची सुद्धा आपण या ठिकाणी भविष्यवाणी करू शकणार नाही. चतुर आहेत आमचे साडू. नक्कीच तुमच्या मुखातून शब्द आला आमच्यापर्यंत पोहोचलं असं म्हणायला हरकत नाही. चला खेळ सुरू करायचा आहे. विकास पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू मिस टायमिंग फटका चेंडू हवेत आहे, शतरक्षकाकडे मात्र चेंडू खाली जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू सेफ लँड होतो एका धाबेसाठी, कारण डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आहे. चांगली सुरुवात, कारण एक गडी आतापर्यंत सांगे संघाने गमावला नाही, हे एक जमेची बाजू आहे. आणि एकूण धावसंख्या जर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तर दुहेरी आकड्यामध्ये आपल्याला हा आकडा पाहायला मिळाला 10 धावा. पुढील सामन्यामध्ये आपण बेबी स्पोर्ट इताडी आणि जयमल्लार स्पोर्ट किरवली या 2 संघांना इन ॲक्शन मध्ये पाहणार आहोत. आणि या जयमल्लार स्पोर्ट किरवली संघासाठी गुरुनाथ उर्फ पप्पू किरवलीचे एक बिझी खेळाडू आहेत, त्यांच्याकडनं मात्र भरपूर शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद पप्पू,
तुमच्या शुभेच्छा नक्कीच पोहोचवल्या जातील, त्यात काही शंका नाही. तुम्ही फक्त एन्जॉय करत राहा यूट्यूबच्या माध्यमातून, या स्पर्धेचा आनंद घेत राहा. आणि जे प्रेक्षक आमच्या समिती ऑनलाईन जोडलेल्या सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. येणारे 18 चेंडू आणि आता मात्र विजयासाठी फक्त आणि फक्त 20 धाब्यांची गरज, कारण टार्गेट आहे 30 धाबांचा. वेल कमी घ्या. पहा, ही सराव करण्याची वेळ नाहीये. तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भरपूर स्पर्धा पाहत असाल, एकही गोलंदाज मात्र अशा प्रकारचा सराव कधी करत नसतो. परंतु टेनिस क्रिकेटमध्ये अजय ही रणनीती का वापरली जाते, मला अजूनही प्रश्न पडतोय. पहा, पहिला सुद्धा विकास होता आणि हा सुद्धा विकासच आहे, परंतु हा विकास गवारी आहे. इथे मात्र ऑन साईडला पुल करायचं होतं, पण तो चेंडू नक्कीच निघून जाईल. कार्पेटच्या सहाने डीप स्क्वेअरकडे एक धाव पूर्ण केली. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आपल्याला डीपमध्ये, चांगले फेके सुद्धा पाहायला मिळते. विकास भुईर आणि विकास गवारी, परंतु एखाद्या विकासला मात्र कुठेतरी फर्स्ट क्लास गोलंदाजी करावी लागेल. जर तुम्ही जर अशा धाबा खर्च केले तर मात्र सामना तुमच्या पासून भरपूर लांब जाऊ शकेल. कुठेतरी तुम्हाला विकेट्स प्राप्त करणं गरजेचं आहे. डॉट चेंडूची तुम्हाला सांगता करणं गरजेचं आहे, परंतु आतापर्यंत तशा प्रकारे खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला नाही. हा चेंडू खूपच छान आहे, अतिशय जबरदस्त परफॉर्म डिलिव्हरी. पंचांचा 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा, म्हणजे या ओव्हरमध्ये आता विकास गवारी हा गोलंदाज बाउन्सर चेंडू मात्र हाताळू शकणार नाही. डॉट चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. या धावसंख्या स्थिर आहे 1-1 या आकड्यावर. 11 धावा. फुलटॉस चेंडू मिस टायमिंग फटका, तीच मात्र संधी निर्माण झाली आहे, परंतु विकास काय करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. परंतु पंचांचा बीमरचा इशारा, बीमर नो बॉल आहे. 1+1 2 धावा या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक धाव फलंदाजाने पलून पूर्ण केली तर एक धाव बीमरच्या रूपाने पाहायला मिळते. आणि पुढील चेंडू मात्र असेल फिरे हिट. पहिल्या ओव्हरमध्ये सुद्धा मात्र विकास भुईरने एक भीमर चेंडू हाताळला होता, त्याच्यावर मात्र फ्री चेंडूवर मात्र फायदा उचलला नाही फलंदाजाने. पण इथे मात्र रोशनला संधी पुन्हा एकदा निर्माण झालेली आहे आणि ह्या संधी सुद्धा मात्र तो सोनं करू शकला नाही. चेंडू मात्र कार्पेटसाने ट्रॅव्हल झाला आहे. डीप मिडविकेटला मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, परंतु किती टप्प्याने फेकी पाहायला मिळते पहा. मित्रांनो, ही ओरमची स्पर्धा आहे, अनरमची नाही. तुम्हाला डायरेक्ट फेकी करणं गरजेचं आहे. संत फेकी पाहायला मिळाली आणि त्यामुळे पाहतो की फलंदाजाने अतिशय सहजपणे 2 धावा पूर्ण केल्या. मोठे फटके येत नाहीत, परंतु सिंगल डबल प्रत्येक चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि आता मात्र लगभग धाबांच्या दिशेने पाठलाग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. इथे मात्र पहा, चेंडूवर उपट टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये होता रोशन मोगरे, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये ट्रॅव्हल झाला आहे एका धाबेसाठी. पंचांचा बाईचा इशारा. गेट समोर कोणीही गर्दी करू नका प्लीज. तुम्ही या प्रेक्षक कक्षामध्ये येऊन या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे किंवा मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही यायचं आहे. गेट समोर उभे राहू नका. थोडस दुरून घेण्याचा प्रयत्न करतो. या चेंडूच्या मिनिट प्रमाणे फटका पाहायला मिळाला नाही. चेंडू थोडासा पडल्या तर खाली राहतोय आणि ज्या फटक्यांसाठी रोशन मोगरेला जाणला जातोय तशा प्रकारची फटकेबाजी मात्र या मॅच मध्ये पाहायला मिळाली नाही. प्रत्येक चेंडू आपण जर पाहिलं तर सिंगल डबलच्या सहाय्याने मात्र या ठिकाणी धावा त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळालेल्या आहेत. एकही चौकार नाही, एकही षटकार नाही, परंतु असं वाटतं की कुठेतरी एखादा मोठा फटका या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकेल आणि तसाच प्रकार फटका आहे, परंतु दिशा मात्र चुकीची निवडली. चेंडू जाऊन पडतोय डिक्लेअर झोनमध्ये एका धाबेसाठी. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. एकूण 17 धावा स्कोर कार्डवर. येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी आता मात्र फक्त आणि फक्त 13 धाब्यांची गरज. अगदी विजयाकडे आता मात्र वाटचाल करतोय असं मात्र म्हणायला हरकत नाही. चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. तुम्ही प्रत्येक षटकानंतर टीम मिटिंग करू नका. यानंतर दोन्ही संघाने सज्ज राहायचं आहे. बेबी स्पोर्ट इताडी संघ आणि जय मल्हार स्पोर्ट किरवली संघ. कालचा दिवस आपण जर पाहिला तर काय जबरदस्त खेळ एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा संघाने इथे मात्र सादर केलं आणि काल रात्री तर वेगळीच अदा पाहायला मिळाली आपल्याला एमडी यांच्या माध्यमातून. समीकरण आहे 12 चेंडू 13 धाब्यांची गरज आणि पहिला संघ असा ठरला आहे की ते टॉप 5 मध्ये प्रवेश केलेला आहे, तो म्हणजे संघ एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा. पहिल्या दिवसाच्या खेळामध्ये पाहिलं तर स्वामी समर्थ सोनाले आणि जय बजरंग स्पोर्ट भावाले ए या 2 संघाने टॉप 10 मध्ये प्रवेश केला आणि आज पाहूया कोणते 2 संघ टॉप 10 मध्ये प्रवेश करतील. आज 12 संघांना आपण या मॅच मध्ये पाहणार आहोत आणि आज असोसिएशन जे संघ आहेत त्या संघांपैकी हा शेवटचा दिवस. उद्यापासून आपण असोसिएशनच्या व्यतिरिक्त संघांना खेळताना पाहणार आहोत.
इथे मात्र ऑफ साईडचा चेंडू अनसळा खेचून मारला आहे आणि रोशन मोगरेच्या बॅटमध्ये येणारा हा पहिला दमदार हिट मिडविकेटच्या बाहेर जात असताना हा 7 धावांसाठी षटकार. तुम्हाला बघताना तुम्हाला राग जाईल का? नवरा पाहिजे मला राग जाईल का? नवरा पाहिजे आज नको मला बघताना तुम्हाला राग जाईल का? नवरा पाहिजे मला राग जाईल का? अगदी क्लासिकल स्ट्रोक प्लेअर आहे रोशन मोगरेचा आपण विचार केला तर. आणि मी म्हटलं होतं की आता मात्र कुठेतरी मोठ्या फटक्यांचं आपलं दर्शन नक्कीच घडेल आणि मात्र तो पहिल्याच चेंडूवर या ओव्हरमध्ये आपल्याला मोठा फटका पाहायला मिळाला. आणि असं वाटेल की आता भरपूर मोठ्या फरकाने मात्र हा सामना जिंकण्याच्या तयारीमध्ये आहे सावरीदेव सांगे संघ. धावसंख्या 23. अजून एक मोठा फटका ओव्हरपेच चेंडू वाडिश लॉंगार सीमेच्या पलीकडे जात असताना एका टप्प्याच्या सहाय्याने अगदी आमच्या रामकृष्णेना सलामी देणारा हा सावकार. वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. थँक्यू. विजयासाठी आता मात्र फक्त आणि फक्त 3 धाबींची गरज. चांगली फटकेबाजी या ओव्हरमध्ये. आणि इथे मात्र पहा रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न करणार रोशनला माहिती की चेंडूची संख्या भरपूर जास्त आहे, आपण काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि तो प्रयत्न त्यांनी केला परंतु सफलता मात्र प्राप्त झाली नाही. डॉट चेंडूची फेकी मारायला मिळाली. वैयक्तिक 19 धावांवर खेळतो आणि संघाची धावसंख्या आपण जर पाहिजे 27 आहे. चांगली फटकेबाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळाली. गोलंदाजी मात्र खूपच छानपैकी हाताळली आणि या ठिकाणी पहा ओव्हरपिच चेंडू होता परंतु भरपूर वेळ चेंडू आकाशामध्ये पाहायला मिळतो. शतरक्षक आहेत चेंडूच्या काणी आणि इथे मात्र पहा झेल ड्रॉप. नक्कीच मी पहिल्या दिवसापासून म्हणता राहिलेलो आहे की शोले पिक्चरचा ठाकूर सुद्धा जर इथे असता तर त्या ठाकूरने हा झेल टिपला असता परंतु इथे मात्र शतरक्षक होते विकास भुईर. विकासला मात्र आपल्या संघाचा विकास करता आला नाही आणि आता मात्र एक पाऊल दूर विजयापासून सांगे संघ. जबरदस्त चपराक चाबूक शॉट चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार आणि या ठिकाणी या स्पर्धेतून प्रवास समाप्त झाला आहे. देवास्फोट बाकी पाडा संघाचं हार्ड लक अँड मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन सावरीदेव सांगे संघ. वेल प्लेड रोशन अँड मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट ऑन अँड ओनली रोशन मोगरे. आपल्या स्क्रीनवर आपण ही मॅच समरी पाहू शकता. अतिशय जबरदस्त टेलिकास्ट इसके एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. या प्रथम फलंदाजी करत असताना देवास्फोट बाकीपाडा संघाने फक्त 29 धाबा जोडल्या, 1 गडी गमावला आणि मात्र त्या धाबांचा पाठलाग करत असताना मात्र एकही गडी न गमावता जय सावरदेव सांगे संघाने मात्र हा धाबांचा पाठलाग केला. त्यामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी आहे रोशन मोगरीची पाहायला मिळाली. अष्टपैलू कामगिरी 25 धाबा आणि गोलंदाजी करत असताना फक्त 5 धाबा खर्च करत 1 विकेट्स प्राप्त केला. आणि रोशनला विनंती असेल की आता आपण सामनावरचा पुरस्कार घेण्यासाठी आमच्या VIP मंचावर यायचं आहे. तिथे आमचे प्रमुख मान्यवर आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण तुम्हाला पारितोषिक देणार आहोत. सुंदर ट्रॉफीज, गिफ्ट हॅम्पर, हेड कॅप असे अनेक प्रकारचे तुम्हाला या ठिकाणी पारितोषिक दिले जातील. चांगली संकल्पना MD स्पोर्ट आमनेवाडा संघाच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतो. वेल प्लेड रोशन. प्रथमतः मी केनेकाकांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण कॅप परिधान करायचे आहे. आज केनेकाकांना भरपूर या ठिकाणी बिझी ठेवलेला आहे. काका ती ट्रॉफी आहे ती सुद्धा आपण द्यायची आहे. त्यानंतर सन्माननीय विश्वाजी शिंगोळे यांना विनंती करतो की पुढील जे गिफ्ट हॅम्पर आहेत ते आपल्या शुभ हस्ते आपण द्यायचे आहेत. कारण या स्पर्धेमध्ये पाहिलं तर भरपूर मेहनत आहे विश्वाजी शिंगोळे यांच्या माध्यमातून आणि अतिशय चांगला खेळ रोशन मोगरे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. वेल प्लेड रोशन, तुला पुढील सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर जाऊया पुढील सामन्याच्या दिशेने. जय मल्हार स्पोर्ट गिरवली संघ आपण लगेचच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे.